दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के लिए आज का दिन काफी मायने रखता है क्योंकि यस बैंक अब निफ्टी बैंक का हिस्सा बन चुका है। आज से इसको निफ्टी बैंक के अंदर एंट्री दे दी गई है। तो क्या आने वाले समय इसमें और अब निवेश की संभावना बनेगी और क्या यहाँ से अब यस बैंक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा? पिछले काफी समय से स्टॉक 21 से 22 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, जहां पे डील फाइनल हुई थी एसएमबीसी और एसबीआई की। अब यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। अब जियो फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल सेक्टर में एक ज़बरदस्त कंपनी और काफ़ी अच्छा बिज़नेस करे लेकिन शेयर की प्राइस नीचे है। दूसरी तरफ जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी पावर जिसकी प्रमोटर कंपनी जेपी एसोसिएट अदानी ग्रुप के नाम हो चुकी है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना? साथ में हम ओरिएंट टेक्नोलॉजी को डिस्कस करें जिसने शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया, रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो 21.62 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.17% की तेजी थी। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, सेबी के नए जो रूल्स बने हैं उस रूल्स रेगुलेशन के तहत एनएससी ने यहाँ पे निफ्टी बैंक के अंदर दो नई एंट्री कर दी है। तो आप देखिए यस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक सरकारी और एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो निफ्टी इंडेक्स के अंदर अब शामिल हो चुके हैं। 31 दिसंबर से आपको ये इसके अंदर शामिल दिखाई देंगे। तो नोमा इंस्टीट्यूट इक्विटीज का जो अंदाजा यहाँ पे है कि ये जो नई एंट्री हुई इसकी वजह से दो का कंबाइंड $67 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो ये इनफ्लो नया आपको देखने को मिलेगा दो नई एंट्री के माध्यम से। तो ये देख सकते हो कि इसमें $35 मिलियन का जो निवेश यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आ सकता है और $32 मिलियन के आसपास का जो निवेश है वो यस बैंक में आता हुआ दिखाई देगा। आप देखिए पहले टोटल 12 स्टॉक थे जो अब इसको बढ़ा के 14 कर दिया गया है, स्टॉक दो बढ़ा दिए गए। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे निफ्टी बैंक के अंदर फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेटेज भी बढ़ी है। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे 11 से लेके $16 मिलियन का नया इन्फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे घाटा होने वाला है दो बैंकों को, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, दो सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक। इनके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईसीआईसी बैंक के अंदर $87 मिलियन और एचडीएफसी बैंक में $86 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये निवेश कम हो जाएगा तो इनका वेटेज घटाया गया है नए रेगुलेशन के तहत। तो यहाँ पे सेबी ने जो रूल्स के तहत नई जो फैसिलिटीज दी है कि जिसमें दो बैंकों के ऊपर पूरा का पूरा निफ्टी बैंक का दारोमदार न रहे, जिसकी वजह से उन शेयरों में अगर कोई तकलीफ आती है तो पूरा का पूरा बैंक इंडेक्स नीचे आ जाता है। अब वेटेज को थोड़ा सा बैलेंस किया गया है जिसकी वजह से सभी बैंकों का उसमें योगदान देखने को मिलेगा। काफी अच्छा फैसला है जिससे यस बैंक में भी अब नया निवेश आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे टॉप 3 जो एनएससी की बैंक है उनके ऊपर 43% का कैप लगा दिया गया है, इससे उससे ज़्यादा उसका वेटेज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंबाइन जो टोटल इसमें वैल्यूएशन 60% के आसपास था। तो इस वजह से इसको कम करना जरूरी था ताकि बैंक इंडेक्स अच्छे से बैलेंस रहे। अब यस बैंक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि धीरे धीरे करके पुराने जो संकट है उससे बाहर निकलने की कोशिश यस बैंक का स्टॉक कर रहा है। वैल्यूएशन अब काफी हद तक संतुलित स्तर पे आ गई है, यानी फेयर वैल्यू पे है। बैंक की जो बुक वैल्यू करीब 60 रुपए के आसपास है और पी मल्टीपल भी अब पहले जितना आक्रामक नहीं दिख रहा है। हालांकि अर्निंग सुधार में प्रक्रिया थोड़ी धीमी जरूर है लेकिन लगातार चल रही है। निवेशकों को इस पर नजर बना के रखनी चाहिए। नया प्रमोटर बैंक को किस रणनीति से आगे बढ़ाता है वो देखना होगा कि कुल मिला के पहले से स्थिति काफी सुधर चुकी है और यस बैंक आने में भी यहाँ से कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 295 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.85% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है और इसके पीछे वजह कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है 1 जनवरी 2025 से, यानी कल से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। कंपनी ने अपनी क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है तो जल्दी हमारे सामने रिजल्ट आएगा। उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा तो इसलिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जा रहा है। जो कंपनी से संबंधित, चाहे वो बोर्ड के मेंबर्स हो, एम्प्लॉयज हो या प्रमोटर ग्रुप से, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है और ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद ही वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे।
अब रिजल्ट की संभावना को तलाशें। पिछले एक साल में कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। सितंबर 2024 में अगर आप देखें तो 694 करोड़ का रेवेन्यू था, जो सितंबर 2025 में 1002 करोड़ तक पहुंचा। यानी रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है पिछले एक साल में। बात प्रॉफिट की करें तो यहाँ पर भी वृद्धि देखने को मिलेगी। सितंबर 2024 में 689 करोड़ का प्रॉफिट था, जो सितंबर 2025 में देखिए 695 करोड़ तक पहुंचा। भले ही थोड़ा, लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा कर रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल बिल्कुल पटरी पे है। और जिस तरह से बिजनेस बढ़ा रहा है, कंपनी ने जिस तरह से अपनी रणनीति बदलाई है, आप समझ सकते हो कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बेहतर कर सकता है। और रिलायंस का मजबूत सपोर्ट है। आप समझे, रिलायंस नाम ही काफी है। यहाँ पे कंपनी के सेकंड क्वार्टर के दरमियान देखें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट 14,712 करोड़ के आसपास है। और आप देखिए टोटल वैल्यू की जो आउटस्टैंडिंग है वो 12 टाइम हाई है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल देख सकते हो कि ये जो लोन बुक थी वो 6,624 करोड़ के आसपास थी। लगातार लोन बुक भी बढ़ रही है। और कंपनी का एवरेज कॉस्ट अब देखें तो 7.06% के आसपास है, जो इसकी बैलेंस शीट को एक बड़ा मजबूत सपोर्ट दे रहा है। कंपनी की लैंडिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के जो बने हुए रूल्स के तहत कंपनी काम कर रही है और तेजी से अपना बिजनेस बढ़ा रही है। सब कुछ ठीक है, अच्छी खासी पार्टनरशिप हो रही है। कंपनी माई जियो ऐप के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं दे रही है। आप देख लो, इसमें जियो इकोसिस्टम को पूरा यहाँ पे जोड़ा गया, जिसमें जियो टेलीकॉम से रिटेल यूजर्स को यहाँ पे हर तरह की सुविधा दी जा रही है। कंपनी यहाँ पे इस समय 18 मिलियन यूनिक यूजर सब्सक्राइबर को इसके प्लेटफॉर्म पर सेवाएं दे रहे हैं और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। हर तरह की बैंकिंग सेवाएं आपको माई जियो ऐप के माध्यम से मिल रही है। और फाइनेंशियल सेवाएं भी, इन्वेस्टमेंट की सेवाएं भी कंपनी दे रही है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है और आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल ने देखो कि पार्टनरशिप की है ब्लैक रॉक के साथ में। और इस पार्टनरशिप का नतीजा है कि इन्होंने 16,000 करोड़ रुपीज का एसेट जो है वो यहाँ पे इन्होंने जनरेट कर लिया है अपने वेंचर्स के माध्यम से। कंपनी आप देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फंड मैनेज कर रही है और ये बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। लोग भरोसा कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल का इस समय कंसोलिडेटेड जो नेटवर्थ है 1.35 लाख करोड़ के आसपास है। और यहाँ पे कम वारंट के माध्यम से फंड और ऐड किया गया है प्रमोटर के माध्यम से। प्रमोटर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। कंपनी इंश्योरेंस सेगमेंट में भी अच्छा कर रही है। तो कुल मिला के आने वाला जो समय काफी शानदार हो सकता है जियो फाइनेंशियल का। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, 17.25 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.65% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 1 जनवरी से यहाँ पे जियो जेपी पावर की इनसाइड ट्रेडिंग लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने अपनी क्वार्टर 1 की तैयारी कर ली है। तो 1 जनवरी 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो नॉर्मल ट्रेडिंग अब हो नहीं पाएगी। कंपनी से जितने भी संबंधित लोग हैं सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है और वो तभी खुलेगी जब रिजल्ट आ जाएगा। तो कुल मिला के रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। पिछले एक साल का प्रदर्शन देखें तो सितंबर 2024 में 1305 करोड़ का रेवेन्यू था, जो सितंबर 2025 में 1478 करोड़ तक पहुंचा। यानी पिछले एक साल में रेवेन्यू बढ़ गया है कंपनी का। बात कंपनी के प्रॉफिट की तो सितंबर 2024 में 183 करोड़ के आसपास था, जो इस बार थोड़ा सा घट के 182 करोड़ के आसपास आ गया। हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल लगातार कंपनी प्रॉफिट में बनी हुई है। स्थिति बहुत अच्छी है। कंपनी का नेटवर्थ लगातार बढ़ा, 10,282 करोड़ के आसपास था 2021 में, जो 12,281 करोड़ तक पहुंच गया। ये आंकड़े इशारा करे कि जेपी पावर आने में कमाल कर सकता है और बिजनेस काफी अच्छा है इसका। अब यहाँ पे ओरिएंटल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो 440 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 11.32% की पंप पर तेजी देखने को मिली। तो ये जो जबरदस्त तेजी बनी है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी यहाँ पे 110 के रेशो में बोनस शेयर देने जा रही है और इसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड डेट फाइनल की है। तो यहाँ पे कंपनी हर 10 इक्विटी शेयर के ऊपर एक इक्विटी शेयर बोनस के रूप में जारी करने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट है 5 जनवरी 2025। इसका मतलब अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर 5 जनवरी 2025 को 26 को है तो आप इस बोनस का फायदा उठा सकते हैं। और अभी आपके पास मौका है, जो शेयर खरीदेंगे उनको ओरिएंट टेक्नोलॉजी का शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।